डायपोल मोमेंट। क्या कहते हो इसको? डायपोल मोमेंट। और ये डायपोल मोमेंट किससे डिनोट की जाती है? म्यू से, MU। इसको हम पढ़ते हैं म्यू, न्यू नहीं पढ़ेंगे, म्यू पढ़ा जाता है। तो ये डायपोल मोमेंट जो है ना, ये आमतौर पर है क्या? डायपोल मोमेंट असल में किसी कंपाउंड के पोलर होने या नॉन पोलर होने का क्या बताती है हमें? ये आमतौर पर, वॉइस क्लियर है ना? तो ये पोलर होने का कैरेक्टर बताती है। तो हम यहां से शुरू करते हैं। डाई, डाई कहते हैं किसको? 2 को। फिर है पोल, पोल बोलते हैं किसको? चार्ज को। और मूवमेंट, मूवमेंट कहते हैं इंटर एक्शन। क्या कहते हैं इसको? इंटरेक्शन। तो डायपोल मूवमेंट का मतलब है दो चार्जेस का आपस में इंटरेक्शन, दो चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने या रिपेल करने का अमल, इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। तो अब ये डायपोल मूवमेंट है क्या? असल में अभी आपने पढ़ा है, कोई एक हम क्या उठाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। क्या उठाते हैं? पोलर मॉलिक्यूल उठाते हैं, पोलर मॉलिक्यूल उठाते हैं। और इस पोलर मॉलिक्यूल में एक एटम जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है और दूसरा पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो इसका मतलब है ये बॉन्ड हमारा पोलर बॉन्ड है, पोलर बॉन्ड है। पोल लफ्ज जो है वो इसके लिए होता है, चार्ज के लिए। तो ये नेगेटिव पोल है इसका, मीन्स नेगेटिव एंड जो है चार्ज वाला। और ये इसका क्या है? पॉजिटिव पोल है इसका, और ये पॉजिटिव एंड है इसका। अब हम इसको क्या करते हैं? इसमें अगर देखते हैं तो इस शेयर्ड पेयर की बात चलती है। ये शेयर्ड पेयर, ये शेयर्ड पेयर जो है, इसको मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अपने ज्यादा करीब खींच रहा है, ज्यादा अट्रैक्शन है, इसलिए ये शेयर्ड पेयर इसके करीब जा रहा है, इससे दूर जा रहा है इस हाइड्रोजन से, क्योंकि ये इसको कम अट्रैक्ट कर रहा है, बट फ्लोरीन इसको ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है। तो फिर अक्सर आप इस कोवेलेंट बॉन्ड के ऊपर एक एरो देखते हो, इस तरह लगा होता है। ये जो एरो इसके ऊपर लगा होता है, ये बताता है इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, पेयर की मूवमेंट। तो इलेक्ट्रॉनों का पेयर किस तरफ मूव कर रहा है? ये हाइड्रोजन से किस तरफ मूव कर रहा है? ये फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहा है। तो ये जब मूव कर रहा होता है तो एरो का डायरेक्शन उस तरफ होता है। तो इसलिए अट्रैक्टिव फोर्सेस जो होती है ना, वो आमतौर पर वेक्टर क्वांटिटी कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं? वेक्टर क्वांटिटी। यहां से डायपोल मोमेंट का किस्सा शुरू होता है। आपने कूलम्स लॉ पढ़ा होगा। कूलम लॉ कहता है, सपोज ये पॉजिटिव पोल है, समझो पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है? नेगेटिव पोल है, समझो नेगेटिव चार्ज। और ये बॉन्ड बीच में, इनके दो चार्जेस के बीच में क्या है? डिस्टेंस है, गैप है। तो समझ लो हम इसको कूलम के लॉ के मुताबिक Q1 कर देते हैं और इसको कूलम के लॉ के मुताबिक Q2 कर देते हैं। समझो हमने छोटे दो मैग्नेट रख दिए हैं, मैग्नेट के दो टुकड़े रख दिए, और ये दो मैग्नेट के टुकड़े जो हैं ये आमने सामने पड़े हैं। अब इनके बीच में एक छोटा सा गैप है, और उस गैप को आप किससे? बॉन्ड लेंथ से या बॉन्ड से डिनोट करें। लेट सपोज इस गैप को, इस मुफासले को R कहते हैं। तो फिर ये देखो कि ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। तो इन दो ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान जब इनको एक दूसरे के आमने सामने रखा गया, अब ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। इनमें आ रही है अट्रैक्शन। तो अब इस अट्रैक्शन के अमल को हम कहते हैं इंटर एक्शन। क्या बोलते हैं इसको? इंटरएक्शन बोलते हैं, इंटरएक्शन बोलते हैं। और यही इंटरएक्शन ही असल में क्या कहलाता है? मूवमेंट। तो इसका मतलब है कि
दो पोल ऑपोजिट होंगे, बॉन्ड के अंदर दो पोल होंगे, एक एटम एक पोल होगा, दूसरा एटम दूसरा पोल होगा। पॉजिटिव चार्ज एटम पॉजिटिव पोल कहलाएगा, नेगेटिव चार्ज एटम नेगेटिव पोल कहलाएगा। अब ये दो ऑपोजिट पोल्स जो हैं ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, और इन ऑपोजिट पोल्स का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना जब दो एटमों में बॉन्ड बन जाए, इसको बोलते हैं डायपोल मूवमेंट। यानी एक पोलर कोवेलेंट बॉन्ड में जब दो ऑपोजिट पोल्स एक दूसरे को क्या करने लगे, अट्रैक्ट करने लगे, एक दूसरे के साथ अट्रैक्शन का अमल करने लगे, तो इस अट्रैक्शन के अमल को क्या बोलते हैं, डायपोल मूवमेंट। तो पहले हम डायपोल मूवमेंट का छोटा सा कंसेप्ट लिखेंगे, फिर आगे इसको क्लियर करें। तो वो है इस तरीके से कि व्हेन टू ऑपोजिट पोल्स यानी दी इंटरएक्शन ऑफ अट्रैक्शन, यानी एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का अमल। इंटरएक्ट करना माना एक दूसरे के साथ ताल्लुक बनाना, ठीक है, और एक दूसरे को अट्रैक्ट करना या रिपेल करना, कोई ना कोई इंटरएक्शन होता है, तो इनका कोई ना कोई एक्शन आपस में होगा, या अट्रैक्शन का होगा या फिर इनका रिपल्शन का। ऑपोजिट है तो अट्रैक्ट करेंगे और अगर सेम है तो रिपेल। द इंटरएक्शन ऑफ अट्रैक्शन ऑफ टू ऑपोजिट पोल्स। कौन से पोल्स हैं, ऑपोजिट पोल्स इन ए कोवेलेंट बॉन्ड। एक कोवेलेंट बॉन्ड में ऑपोजिट पोल एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, इज कॉल्ड, फिर इसको क्या बोलोगे, इज कॉल्ड डायपोल मूवमेंट। यानी एक दो चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करने का अमल, इंटरेक्शन माना अमल, काम। तो ये जो काम होगा पोलर मॉलिक्यूल में होगा, नॉन पोलर में नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल में पोल तो होंगे नहीं। तो इसलिए ऑपोजिट पोल जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे तो इस अमल को कहते हैं डायपोल मूवमेंट, ठीक है। अब डायपोल मूवमेंट जो है ये असल में है क्या, ये कहता है डायपोल मूवमेंट जो है, डायपोल मूवमेंट इज, ये असल में है प्रोडक्ट ऑफ किसका, प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड क्या, डिस्टेंस, चार्ज और डिस्टेंस ऑफ चार्ज, इनसे पैदा होती है। कैसे, ये देखो फार्मूला है, म्यू इज इक्वल टू क्या है, चार्ज है, इनटू क्या है, डिस्टेंस है, ठीक। तो चार्ज जो है आपको पता है, ये फिर मैं आपको फार्मूला समझाता हूं कि कैसे होगा। पहले इसका फार्मूला नोट कर लो, चार्ज इनटू डिस्टेंस। तो अब यहां पे फार्मूला फिर बना रहे हैं हम। लेट सपोज हम ऐसा करते हैं, यहां पे लेट सपोज हम यहां लिखते हैं क्या, लेट ई जो है या फिर क्या है, क्यू, ई या फिर क्यू, ये किसको डिनोट कर रहा है, चार्ज को। और उसके बाद डीएल और या फिर क्या है, आर, ये क्या है, ये है बॉन्ड लेंथ, क्या है ये, बॉन्ड लेंथ है, एक चार्ज है और दूसरा बॉन्ड लेंथ है। तो यहां पर डायपोल मूवमेंट कैसे होती है ये देखो, यहां पे ये H है, चार्ज है प्लस, और फिर ये है F, चार्ज है माइनस। तो ये है हमारा Q1 और ये है हमारा Q2 और इनके बीच में ये है R। तो फार्मूला हमारे पास डायपोल मूवमेंट का क्या था, Q, इनकी प्रोडक्ट किसी एक की ले लो, प्लस की ले लो या फिर माइनस,
ये मॉलिक्यूल में चार्जेस बराबर होती हैं। Q इनटू क्या कर दें R, क्योंकि Q जो है ये क्या है, चार्ज है, और R क्या है, ये है बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ भी कह सकते हो, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस भी कह सकते हो। तो ये फार्मूला यूं भी लिख सकते हो, या फिर E इंटू DL। E जो है ये चार्ज है और DL क्या है, बॉन्ड लेंथ है। तो डायपोल मूवमेंट जो है यानी चार्जेस का एक दूसरे को अट्रैक्ट करना, मॉलिक्यूल के अंदर पोल्स का अट्रैक्ट करना, ये कितनी ताकत से होता है, ये दो चीजों पे डिपेंड करता है। चार्ज की अमाउंट, चार्ज की वैल्यू, जिसको चार्ज का मैग्नीट्यूड कहते हो, मैग्नीट्यूड माना उसका वैल्यू, और दूसरा चार्जेस के बीच में लाजमन कुछ ना कुछ स्पेस या गैप होगा, और ये जो गैप होगा इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। क्योंकि दो एटम आपस में जुड़ते हैं तो इनके मराकिज के बीच में जो गैप होता है, ये देखो ये दो एटम है, इन्होंने आपस में क्या कर लिया, बॉन्ड बना लिया। हाइड्रोजन के थे इससे, या क्लोरीन के थे या फ्लोरीन के थे, तो अब यहां हम फ्लोरीन लगा रहे हैं। तो अब इन दोनों के मराकिज के बीच में ये जो गैप है, इस गैप को आप असल में क्या बोलते हो, बॉन्ड लेंथ बोलते हो। तो ये बॉन्ड लेंथ जो है ये गैप को डिनोट करती है, और ये कैलकुलेट होती है मीटर्स में भी होती है, एंगस्ट्रम में भी होती है। ये मैं आपको पूरा फार्मूला करवाऊंगा। तो ये बॉन्ड लेंथ है। तो इसका मतलब है जो डायपोल मूवमेंट है वो दो चीजों से हासिल होती है। दो चीजों की वैल्यू को कैलकुलेट करोगे, डायपोल मूवमेंट मिल जाएगी। तो वो दो वैल्यूज किसकी होंगी उसको देखते हैं। तो हम यहां पे दो वैल्यूज लेते हैं। मिसाल के तौर पर हम यहां पर लिखेंगे कि डायपोल मूवमेंट जो है ना वो असल में है क्या, यानी डायपोल मूवमेंट, डायपोल मूवमेंट जो है इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस, बिटवीन चार्जेस ये है, और पोल्स, पोल्स के बीच में। अब ये चार्जेस के बीच में डिस्टेंस से क्या मुराद है, हमें तो कहा जाता है जितना चार्जेस दूर रखेंगे ना अट्रैक्शन वीक होगी, जितना इनको करीब करेंगे ना अट्रैक्शन ज्यादा होगी। यहां तो काम ही उलट चल रहा है। ये देखो डायपोल मूवमेंट Q इंटू R, चार्ज बढ़ाओ डिस्टेंस भी बढ़ जाएगा। अब इसका मतलब क्या है, देखिए अगर मिसाल के तौर पे ये +1 की चार्ज है, तो ये चार्ज अपने चारों तरफ कोई भी और चार्ज या कोई मैग्नेट, समझो ये छोटा मैग्नेट है, अब इसके चारों तरफ हम कोई चीज लेकर आएंगे तो एक डिस्टेंस तक, ये मेरे पास छोटा सा मैग्नेट है, ये इस मैग्नेट को क्या कर रहा है, अट्रैक्ट कर रहा है। अब इधर इस रेंज में कहीं भी ये रखूंगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, पर इससे मैं जब इसको बाहर ले जाऊंगा तो अब ये इसको अट्रैक्ट नहीं करेगा, क्योंकि इसकी रेंज इतनी है, इसका गैप स्पेस ये है, इसकी फील्ड है, ये इसका मैदान है जहां ये अट्रैक्ट करेगा। तो इसलिए फिर हम क्या करते हैं, यहां हमने रखा था +1, अब मैं ऐसा करता हूं चार्ज को बढ़ाता हूं, अब चार्ज कर देता हूं +2। अब देखो ये +2 जब मैंने कर दिया, अब इसकी फील्ड, अब इसकी रेंज देखो कितनी ज्यादा बढ़ गई। अब देखो अब ये इसमें, इस फील्ड में जहां भी मैं ले जाऊंगा ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा। तो इसका मतलब समझे आप लोग, यानी जब हम चार्ज की वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस चार्ज की अट्रैक्शन की जो फील्ड होगी वो बहुत बड़ी रेंज में आ जाएगी, दूर तक उसकी अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होगी। तो इसका मतलब है चार्ज बढ़ाओ तो चार्ज की फील्ड का जो रेंज है वो बड़ा हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। तो इसलिए डायपोल मूवमेंट किस पे डिपेंड करती है, चार्ज की मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू पे, प्लस उसका डिस्टेंस यानी वो कितने डिस्टेंस तक अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, उसकी फील्ड कितनी बनेगी। ये है डायपोल मूवमेंट का असल प्रोडक्ट। अब हम डायपोल मूवमेंट का SI क्या निकालते हैं, यूनिट, SI यूनिट फॉर डायपोल मूवमेंट।
यानी डायपोल मोमेंट, ये जो चार्जेस की अट्रैक्शन है, इसका यूनिट क्या होगा। अब क्यू क्या है, चार्ज। तो चार्ज का एसआई यूनिट आपको पता है, कौन सा होता है चार्ज का एसआई यूनिट, ये होता है कूलम। कौन सा यूनिट है, कूलम। और उसके बाद आर क्या है, डिस्टेंस। और आपको पता है डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है एसआई सिस्टम में, मीटर। क्या होता है, मीटर। तो इसका मतलब है अब अगर हमें डायपोल मोमेंट का एसआई यूनिट निकालना है तो एक चार्ज का यूनिट रखेंगे और एक डिस्टेंस का। तो फिर ये चार्ज का और डिस्टेंस का यूनिट मिलाएं तो अब यूनिट कौन सा बनना चाहिए, तो म्यू इज इक्वल टू, पहले लेंगे कूलम। क्या लेंगे, कूलम। और उसके बाद क्या लेंगे, मीटर, कूलम मीटर। तो इसका मतलब है शॉर्ट में म्यू को फिर क्या रखेंगे, कूलम मीटर। ये कूलम मीटर इसका समझ लो डायपोल मोमेंट का एस आई यूनिट होगा, एस आई यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट। यानी चार्जेस जब एक दूसरे को अट्रैक्ट करें तो फिर उनका एसआई यूनिट कौन सा होना चाहिए, कूलम, चार्ज का यूनिट एसआई सिस्टम में, और मीटर डिस्टेंस है। तो ये अब कितनी होती है चार्ज, पता है आपको, +1 हो या ±1 हो, चाहे ये पार्शियल चार्ज क्यों ना हो, एक पार्शियल चार्ज पॉजिटिव या नेगेटिव, ये फुल चार्ज मानी जाती है किसमें, डायपोल मोमेंट में। तो एक प्लस एक माइनस चार्ज कूलम्स में ये होती है 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। कितनी चार्ज होती है, 1.602 10⁻⁻19 कूलम। प्लस की माइनस की, मैग्नीट्यूड दोनों का, ये वैल्यू दोनों की सेम। हाँ, डायरेक्शन अलग अलग है, एक रिपेल करता है इतनी फोर्स से तो दूसरा अट्रैक्ट करता है। इलेक्ट्रॉन इस फोर्स से अट्रैक्ट करेगा तो प्रोटॉन इतनी फोर्स से रिपेल करेगा किसी चीज को। तो चार्ज भी एक फोर्स का नाम है, ये एक फोर्स है जिससे किसी चीज को अट्रैक्ट किया जा सकता है या फिर रिपेल। अब अगर ये 2 प्लस की चार्जेस होंगी तो इसको 2 से मल्टीप्लाई, 3 प्लस है 3 से मल्टीप्लाई, 4 प्लस है 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये चार्ज की वैल्यू यूनिट चार्ज की ये होगी। और बॉन्ड लेंथ यानी दो एटमों के दरमियान जो डिस्टेंस है, बॉन्ड लेंथ पढ़ चुके हो, अभी मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था, तो आगे भी इसको हम आगे भी एक्सप्लेन करेंगे। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है इसकी रेंज ये आमतौर पर कैलकुलेट होती है किसमें, एंगस्ट्रम में। केमिस्ट्री में ये एंगस्ट्रम में लिखी होती है और इसका सिंबल होता है A0। इसको हम पढ़ते हैं ANAUGHT, A0। A0 माना एंगस्ट्रम। तो एंगस्ट्रम क्या है, ये लेंथ का यूनिट है, ये लंबाई जो होती है, मुफासला जो होता है उसको नापने का यूनिट है। और कहते हैं कि 1 एंगस्ट्रम सबसे छोटा यूनिट है, 1 एंगस्ट्रम। ये मीटर्स, ये सेंटीमीटर में कितना होता है, 10⁻⁸ सेंटीमीटर। यानी 1 एंगस्ट्रम कितनी लेंथ है, ये तकरीबन 1 सेंटीमीटर नाप का 10 करोड़वां हिस्सा जो होता है नाप का, उसको 1 एंगस्ट्रम बोलते हैं। या फिर ये मीटर्स में ली जाती है, 10⁻10 मीटर्स ली जाती है। 10 मीटर्स क्यों लेते हैं, और ये समझ लो 1 एंगस्ट्रम 1 मीटर का 1 अरबवां हिस्सा होता है। तो आज यहां तक नोट कर लो, कल हम इसके बाकी जो कैलकुलेशंस हैं और फार्मूले हैं कल यहीं से शुरू करेंगे। अब हमारा सेशन यहीं पे ऑफ हो रहा है, तो कल बेटा इसका डायपोल मोमेंट का रिमेनिंग पोर्शन और प्रॉब्लम कैसे होंगे और डायपोल मोमेंट किस काम आएगी हमें। पोलरिटी तो बताएगी ही सही, लेकिन क्या हर बॉन्ड पोलर होगा, उसमें डायपोल मोमेंट 0 नहीं हो सकती। कल इसके फैक्टर्स करेंगे। जहां कल आपने टॉपिक छोड़ा था डायपोल मोमेंट का, तो मैंने आपको बताया था कि डायपोल मोमेंट जो है वो असल में एक पोलर बॉन्ड जो होता है ना, उसमें 2 चार्जेस होती हैं, वो एक दूसरे को जब उनका पोल्स का अट्रैक्शन का अमल होता है तो वो कैरेक्टर जो बॉन्ड में पैदा होता है पोल्स या चार्जेस के अट्रैक्ट होने का, इसको बोलते हैं डायपोल मोमेंट। अब डायपोल मोमेंट जो है
ये असल में वेक्टर क्वांटिटी है या फिर स्केलर, फिर इससे बात आगे चलेगी। अब देखो, हमें डायपोल मोमेंट के आगे बस थोड़ा सा इसका टॉपिक अभी रहता है और फिर हम इससे आगे जाएंगे। तो डायपोल मोमेंट जो है, म्यू जो है, इसमें मैंने आपको बताया था कोई भी पोलर बॉन्ड उठा लो तो एक होता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और दूसरा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो फिर इस शेयर्ड पेयर को कोई एक एटम जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसको ज्यादा अट्रैक्ट करता है और जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो इसको कम अट्रैक्ट करता है। तो ये फिर इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पेयर क्या करता है, वो मूव करता है, वो हाइड्रोजन से मूव करता है फ्लोरीन की तरफ, उसके करीब जाता है, उसके क्लोज हो जाता है। तो ये जो उसका हल्का सा हाइड्रोजन से थोड़ा मूव करके फ्लोरीन की तरफ जाना है, तो ये किसकी वजह से, ये इसके मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी इलेक्ट्रॉनों की अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से। और इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि अब ये फोर्स इलेक्ट्रॉनों को एक डायरेक्शन में क्या कर रही है, पुल कर रही है, या फिर यूं कह लो कि ये अट्रैक्शन इनको इलेक्ट्रॉनों को मूव करवा रही है फ्रॉम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। यही तो है डायपोल मोमेंट, यही है डायपोल मोमेंट का कैरेक्टर। तो इस बिना पर हम ये कह सकते हैं कि इस शेयर्ड पेयर को मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूव करना है। तो देखो, फोर्स का डायरेक्शन तो होगा ना, तो अब फोर्स इस डायरेक्शन से पॉजिटिव एंड से नेगेटिव एंड की तरफ एक डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो जिस भी बेटा फोर्स का जब भी अमल होगा, जिस क्वांटिटी का वैल्यू होगा, यानी चार्ज की वैल्यू होती है ना, एक चार्ज 1 पॉइंट आपने पढ़ा है, प्लस चार्ज हो या फिर माइनस यूनिट चार्ज हो, तो 1.602 10 पावर माइनस 19 कोलम्स ये चार्ज है। अब ये जो चार्ज है ये फोर्स है और ये फोर्स इलेक्ट्रॉनों को किसी एक तरफ खींच रही है। तो ये फिर चार्जेस डबल होंगी तो फिर अट्रैक्शन भी बढ़ेगी, इलेक्ट्रॉनों की मूवमेंट ज्यादा होगी। तो ये फोर्स तो है लेकिन डायरेक्शन भी है इसको, तो हम कहेंगे डायपोल मोमेंट डायरेक्शन की वजह से ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, ये असल में क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट है अट्रैक्टिव फोर्सेस की या ऑपोजिट चार्जेस के इंटरेक्शन की। तो इसलिए हम यहां लिख सकते हैं कि डायपोल मूवमेंट, जो डायपोल मूवमेंट है इज प्रोडक्ट ऑफ क्या बेटा, चार्ज एंड क्या, डिस्टेंस बिटवीन चार्ज, चार्ज के बीच में डिस्टेंस है इसके लिए। तो ये हो गया। अब आते हैं कि यही चीज क्या है, इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये स्केलर क्वांटिटी नहीं है, वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्सेस किसी एक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉनों को मूव करवा रही हैं फ्रॉम लोअर इलेक्ट्रोनेगेटिव टू हायर। तो अब इसका मतलब है अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो फिर ये डायरेक्शन पे भी डिपेंड करेगी, ये सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगी। तो देखते हैं कैसे डायरेक्शन पे डिपेंड करती है। अब देखो, हमें सिंपली कुछ मॉलिक्यूल मिलेंगे, हमें कैलकुलेशन भी करनी है, वो भी हम करेंगे, उसका भी हमें करना है। तो हम डायपोल मोमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं वो भी करेंगे, लेकिन पहले यह डिसाइड हो जाए कि डायपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी किस तरीके से। तो वेक्टर क्वांटिटी इस तरीके से होगी कि मिसाल के तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड है, अब ये ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड बना रहा है, तो आप देखिए कार्बन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये ऑक्सीजन ये क्या कर रही है, ये शेयर्ड पेयर को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रही है, शेयर्ड पेयर को अपने तरफ
क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है। ऑक्सीजन ने शेयर्ड पेयर को अपने क्लोज कर लिया, इधर से कार्बन से इस ऑक्सीजन ने क्लोज कर लिया। फर्ज करो ये पोलर बॉन्ड है। अब इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट यानी म्यू जो है ये है 1.112 या 12 डी बाय है। अब ये डी बाय क्या है? ये डायपोल मोमेंट का यूनिट है और इसको भी मैं आपको क्लियर करवाता हूं। तो ये 1.12 डी बाय है, तो इसका मतलब है फिर ये बॉन्ड भी, इसकी भी डायपोल मोमेंट कितनी होगी? 1.12 डी बाय। तो डी बाइज हैं ये, आमतौर पर ये दो वैल्यूज हैं इसकी, ये हैं। तो अब हमने क्या निकालना है? म्यू नेट। क्या निकालना है? म्यू नेट। नेट डायपोल मोमेंट निकालनी है। तो कैसे करें? डायपोल मोमेंट कैसे निकालें? तो आप इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट कितनी है? 1.12 डी बाय, और दूसरे बॉन्ड की है 1.12 डी बाय। दो डी बाय इसमें ये वैल्यूज हैं। तो अब ये बताएं म्यू नेट टोटल डायपोल मोमेंट कितनी होगी? अगर ये हम प्लस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2.224। वैसे अगर देखो, लिखना अभी नहीं है, 2.24 ये हो जाएगा डी बाइस में, क्योंकि आपने किया टोटल। क्या ये वाकई इतनी होगी डायपोल मोमेंट? क्योंकि इसकी डायपोल मोमेंट ये बॉन्ड की होती है, फिर हम टोटल करते हैं, फिर वो मॉलिक्यूल की कहलाती है। और डायपोल मोमेंट चार्ज बॉन्ड की और बॉन्ड लेंथ बॉन्ड की जो है, इसको करते हैं मल्टीप्लाई, फिर वैल्यू निकालते हैं। और उस वैल्यू के यूनिट जो है उसमें एक डी बाय भी है। तो डी बाय क्या है ये भी मैं आपको क्लियर करवाता हूं। तो हमने इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट और इस बॉन्ड की डायपोल मोमेंट कैलकुलेट कर ली, और इन दोनों को आपस में क्या किया? प्लस। तो हमारी डायपोल मोमेंट टोटल बनी 2.24 डी बाय। आप कहेंगे ये तो टोटल 2.24 डी बाय बनी, तो इसका मतलब है अगर नेट सब बॉन्ड्स की डायपोल मोमेंट 0 डी बाय नहीं होती है, 0 डी बाय नहीं होती है, तो फिर वो पोलर होता है। पर अगर ये नेट यानी टोटल सारे बॉन्ड की डायपोल मोमेंट 0 हो गई ना, तो फिर ये क्या हो जाएगा? नॉन पोलर। तो अब ये क्या वाकई इसको प्लस करेंगे इतना आंसर आएगा? तो हकीकत में तो थ्योरेटिकली तो ये आएगा, लेकिन असल में डायपोल मोमेंट जो है इन दो बॉन्ड्स की म्यू नेट कितनी होती है? 0 डी बाय। कितनी होती है? 0 डी बाय होती है। अब ये क्यों 0 डी बाय होती है अभी देखते हैं। ये देखो ना, ये 0 डी बाय, हालांकि 1.12 है, इसकी भी 1.12 है, तो दोनों को प्लस करें तो 2.24 आ जाती है, इतनी आती है ना। तो फिर आपने 0 डी बाय कैसे लिखी? तो वजह देखो, वजह यहां पर ही आ जाएगी। भाई ये डायपोल मोमेंट में ये देखो, इस तरफ एरो इलेक्ट्रॉन देखो, ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ऑक्सीजन मोर, तो ये इलेक्ट्रॉन किस तरफ जा रहे हैं? फ्रॉम कार्बन टू ऑक्सीजन। और इधर देखो, इसमें भी हम लगा देते हैं एरो, तो इस कार्बन से ये शेयर्ड पेयर किस तरफ जा रहा है? ऑक्सीजन की तरफ। तो दोनों बॉन्ड देखो इस तरह समझ लो, ये एक वेक्टर है और ये दूसरा वेक्टर है। अगर ये 1.12 का वेक्टर है क्योंकि बॉन्ड सेम है, तो ये भी 1.12 का वेक्टर है। ये अगर वेक्टर प्लस में है तो ये वेक्टर किस में है? माइनस में। ये वेक्टर माइनस में। तो वेक्टर की एडिशन पड़ी है ना, दोनों का मैग्नीट्यूड यानी वैल्यू तो दोनों की सेम है, क्योंकि दोनों बॉन्ड एक जैसे हैं, तो दोनों वेक्टर एक जैसे हो गए। ये इस तरफ जा रहे हैं इलेक्ट्रॉन और ये इस तरफ, जिस ताकत से इस तरफ जा रहे हैं उस ताकत से इस तरफ। अब ये दो वेक्टर, एक अगर प्लस में है तो दूसरा किस में है? माइनस में। तो ये है -1.12 और ये वैल्यू है +1.12, क्योंकि डायरेक्शन चेंज है, तो प्लस माइनस आपस में क्या हो गए? कैंसिल। वैल्यू नेट कितनी आ गई? 0 डी बाय। तो इसलिए याद रखो,
किसी भी मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट जो है ना, वो सिर्फ पोलर बॉन्ड से कभी भी टोटल नहीं करना। पोलर बॉन्ड का डायरेक्शन जरूर देखना। डायरेक्शन देखोगे फिर ही डिसाइड होगा। अगर दो बॉन्ड सेम है ना, डायपोल मूवमेंट दोनों की इक्वल है, ये बॉन्ड्स की होती है, बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड की एटमो पर चार्ज। तो डायपोल मूवमेंट बॉन्ड की होती है, बस हमने टोटल करना होता है, वो टोटल डायपोल मूवमेंट होती है। अगर ये जीरो हो गई तो मॉलिक्यूल नॉन पोलर, अगर ये जीरो नहीं हुई तो मॉलिक्यूल क्या होगा, पोलर होगा। अब इसको हम इसी तरीके से समझने की कोशिश करते हैं, इसी कंसेप्ट से। तो देखें, हम यहां पे बनाते हैं कार्बन टेट्रा क्लोराइड का मॉलिक्यूल, ये एक और ये दूसरा। अब क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सारे क्लोरीन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, और कार्बन क्या है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव। तो ये देखो इलेक्ट्रॉनों का शेयर्ड पेयर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, यानी पॉजिटिव चार्ज से किस तरफ होता है, नेगेटिव। फिर इधर देखो, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव। तो ये दोनों वेक्टर देखो कितने डिग्रीज पर हैं, 180 डिग्रीज पर है। तो ये वेक्टर इस वेक्टर को क्या करेगा, ये कैंसिल कर देगा। अब इस वेक्टर का देखो, इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ। इधर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव से किस तरफ मूव कर रहे हैं, नेगेटिव की तरफ, नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हैं। तो अब ये भी यहां पर भी देखो कितने डिग्रीज पर हैं, 180 डिग्रीज पर। तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, ये बॉन्ड इसको क्या कर देगा, कैंसिल। तो ये वर्टिकली ये इसको कैंसिल कर रहे हैं, आपस में ये दोनों बॉन्ड तो सेम थे ना, कैंसिल कर रहे हैं, और ये इसको कैंसिल कर रहे हैं। तो इसका मतलब है यहां डायपोल मूवमेंट यानी पूरे मॉलिक्यूल की डायपोल मूवमेंट को बोलते हैं म्यू नेट। क्या बोलते हैं, म्यू नेट। तो म्यू नेट यहां कितनी हो जाएगी, 0 डी बाय, कितनी हो जाएगी, 0 डी बाय। तो अगर 0 डी बाय हो गई तो मॉलिक्यूल ओवरऑल क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूल हो जाएगा नॉन पोलर। मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। सही। अब हम लेते हैं इसी तरीके से एक और कंसेप्ट लेते हैं, वो है ये वाला, अमोनिया वाला। ये यहां पर है 2s, ये 1, ये 2, ये 3, और यहां पर है हाइड्रोजन, यहां पर भी है हाइड्रोजन, यहां पर भी है हाइड्रोजन। अब ये एक बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, और ये तीसरा बॉन्ड, ये बन गए ना। तो अब यहां पे बनाते हैं स्ट्रक्चर। भाई स्ट्रक्चर बनाते हैं बॉन्ड के लिहाज से। नाइट्रोजन हाइड्रोजन से क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे कौन सी चार्ज दोगे, पार्शियल नेगेटिव। अच्छा, हाइड्रोजन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो नाइट्रोजन, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये आ गया यहां पर, फिर ये आ गया यहां पर, और ये आ गया यहां पर, ये है। तो अब देखो ये बॉन्ड्स हैं। अब इस हाइड्रोजन के इस डायरेक्शन में 180 पर कोई बॉन्ड है जो इसको कैंसिल करे। कैंसिल तब होगा जब इसके बिल्कुल 180 पर यानी सीधा हो, कोई नहीं है। अच्छा, इस बॉन्ड के बिल्कुल इस डायरेक्शन में कोई है, नहीं है, मतलब ये भी नहीं होगा। अब ये बॉन्ड भी लोन पेयर है लेकिन बॉन्ड तो नहीं है ना, तो ये भी कैंसिल नहीं होगा। तो ये सारे बॉन्ड इनको कैंसिल नहीं कर सकते, बाकी चार्जेस हैं, मतलब बॉन्ड पोलर है। पोलर है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है म्यू नेट इज नॉट इक्वल टू 0 डी बाइस। तो म्यू नेट जो है वो 0 डी बाइस नहीं होगा। तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल क्या होगा, ये मॉलिक्यूल पोलर नहीं होगा, ये पोलर नहीं होगा। ये सॉरी, ये मॉलिक्यूल पोलर होगा क्योंकि ये बॉन्ड भी कैंसिल नहीं हो रहा, पोलर, ये भी
सारे बॉन्ड पोलरिटी किसी की भी खत्म नहीं हो रही, कोई किसी की पोलरिटी को खत्म नहीं कर रहा, तो इसका मतलब है मॉलिक्यूल क्या हो गया, पोलर हो गया। तो ये पोलर मॉलिक्यूल हो गया। अब हम एक और, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल था, अब लेते हैं एक और मॉलिक्यूल। अब नेक्स्ट लेते हैं एक और मॉलिक्यूल, और वो मॉलिक्यूल ये वाला है वाटर का। ये देखिए वाटर की शेप, ये शेप पे डिपेंड करती है, ज्योमेट्री पे। ये देखो प्लस में और ये प्लस में, ऑक्सीजन माइनस में। अब इलेक्ट्रॉनों का डायरेक्शन देखो, इस तरफ है, इसमें इलेक्ट्रॉनों का हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ पेयर जाता है। तो अब बताओ इसके डायरेक्शन में ऐसा ही बॉन्ड है, नहीं है। इसके डायरेक्शन में ऐसा ही बॉन्ड है, नहीं है। तो इसका मतलब है ना ये कैंसिल हुआ ना ये, तो यहां भी म्यू नेट यानी नेट डायपोल मोमेंट जो है ये कभी भी 0 डी बाय नहीं होगी। डी बाय इस यूनिट है, हम डी लिख देते हैं, ये नहीं होगी। तो इसका मतलब है वाटर जो है ये कौन सा मॉलिक्यूल है, वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है। वाटर एक पोलर मॉलिक्यूल है, पोलर कंपाउंड है। सही हो गया। अब ऐसे ही एक और स्ट्रक्चर उठाते हैं बिल्कुल इस जैसा, तो वो है ये वाला बेरिलियम क्लोराइड। ये बेरिलियम क्लोराइड का मॉलिक्यूल है। तो ये देखो, ये प्लस में है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये माइनस और ये भी माइनस है, ये इस तरफ और ये इस तरफ। अब ये बताएं, ये बॉन्ड और ये बॉन्ड दोनों की डायपोल मोमेंट क्या होगी, सेम, लेकिन ये इसको कैंसिल करेगा, ये इसको कैंसिल कर देगा। तो ये अगर इसको कैंसिल कर देगा तो फिर इस हिसाब से यहां म्यूनेट जो है इज नॉट इक्वल टू, ये इज इक्वल टू, क्योंकि दोनों कैंसिल हो गए ना, पोलर बॉन्ड, पोलरिटी खत्म हो गई, तो अब ये म्यूनेट कितनी हो जाएगी, 0 डी। तो इसका मतलब है ये मॉलिक्यूल जो है क्या है, नॉन पोलर। कौन सा मॉलिक्यूल है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल है, और इसकी डायपोल मोमेंट 0। सही। तो देखो ज्योमेट्री, तो इसका मतलब है डायपोल मोमेंट सिर्फ बॉन्ड की पोलर वैल्यू पर डिपेंड नहीं करती, यानी अगर पोलर बॉन्ड है तो डायपोल मोमेंट बॉन्ड की काम की नहीं है, ये तब काम की है जब उसकी ज्योमेट्री काम की हो। अगर दो बॉन्ड सेम डायपोल मोमेंट वाले आमने सामने आ गए तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल, और कैंसिल कर देंगे तो डायपोल मोमेंट टोटल कितनी हो जाएगी, 0 डी बाय हो जाएगी। तो ये इस तरह हो सकता है। तो इसका अब हम मतलब लेंगे कि डायपोल मोमेंट जो है ये डिपेंड करेगी ऑन किस पे, स्ट्रक्चर और जियोमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री मॉलिक्यूल के स्ट्रक्चर पे डिपेंड करेगी। तो ऐसे सिर्फ वैल्यू पे डिपेंड नहीं करना। कभी डायपोल मोमेंट दे दें आपको, कहें भाई 3 बॉन्ड हैं, 2 बॉन्ड हैं और इनकी डायपोल मोमेंट फला की इतनी है, तो अब बताओ ये पोलर है नॉन पोलर। तो उसमें एक चीज जरूर देखना कि उसकी शेप, ये बेंजीन का मॉलिक्यूल है। अब इस पे भी क्वेश्चन आते हैं, इस पे भी आते हैं डायपोल मोमेंट के। ये भाई बेंजीन का मॉलिक्यूल है। अब इस बेंजीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास ये एक बॉन्ड इधर है और एक बॉन्ड इधर है। अब इधर क्लोरीन और इधर भी क्या है, क्लोरीन है। अब ये देखो सिर्फ इसमें, क्योंकि आपको इतना पता है कि कार्बन कार्बन का बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड क्या है, नॉन पोलर बॉन्ड है। तो नॉन पोलर बॉन्ड तो ऑलमोस्ट उसकी तो डायपोल मोमेंट जो है म्यू जो है वो तो होती 0 है। अगर वो 0 है तो वो तो है ही नॉन पोलर।
तो ये कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड या फिर कार्बन कार्बन के बॉन्ड जो है इनकी डायपोल मोमेंट 0 डी बाय होती है, क्योंकि ये दोनों बॉन्ड क्या हैं, नॉन पोलर है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड नॉन पोलर, कार्बन कार्बन के बॉन्ड नॉन पोलर, तो ये तो मॉलिक्यूल ही नॉन पोलर हो जाएंगे, ऐसा है ना। तो इसलिए इनकी डायपोल मोमेंट 0 होती है क्योंकि नॉन पोलर होते हैं। हाँ, अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में ऐसा हो जाए कुछ पोलर बॉन्ड पैदा हो जाए, कुछ पोलर बॉन्ड बन जाए। अब जैसे ये बना है, ये है डाइक्लोरोबेंजीन, तो ये पार्शियल नेगेटिव और ये पार्शियल नेगेटिव, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉनों का पेयर ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है और ये कार्बन से क्लोरीन की तरफ जा रहा है। तो अब मुझे ये बताओ, ये दोनों कार्बन क्लोरीन के सेम बॉन्ड है ना, पर डायरेक्शन क्या है दोनों का, 180 पर है। किस पर है, 180 पर है। तो ये बॉन्ड इस बॉन्ड को ये बॉन्ड क्या कर देगा, कैंसिल, ऑपोजिट डायरेक्शन में। तो यहां पर क्योंकि इन्होंने कैंसिल कर दिया तो म्यू नेट कितना हो जाएगा, 0 डी बाय हो जाएगा। और 0 डी बाय हो गया, हालांकि बॉन्ड पोलर हैं लेकिन डायपोल मूवमेंट क्या हो जाएगी, 0 डी बाय। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। तो ऐसे मॉलिक्यूल भले उनमें पोलर बॉन्ड हो लेकिन वो नॉन पोलर हो जाते हैं। क्यों, ये पोलर बॉन्ड बिल्कुल 180 पर हैं, ये एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, नॉन पोलर। अच्छा, अब यही मॉलिक्यूल ऐसे अगर बना लें, अगर ऐसे बना लें इस तरीके से, यहां पर बना लें, तो देखो ये एक क्लोरीन यहां पर है और एक क्लोरीन यहां पर कर दो, बाकी कार्बन हाइड्रोजन ये बॉन्ड तो है ही नॉन पोलर, इनको छोड़ दो। अब देखते हैं कि ये पोलर बनता है या नॉन पोलर। तो देखें, इसको कैंसिल करने के लिए इस डायरेक्शन में कोई बॉन्ड है, नहीं है। इस डायरेक्शन में इसको कैंसिल करने के लिए कोई पोलर बॉन्ड है, सेम, नहीं है ना। तो इसका मतलब है ये जो है इसकी म्यू नेट जो है इट इज इक्वल टू क्या होगी, नॉट इक्वल टू 0 डी बाय। ये म्यू नेट 0 डी बाय के बराबर नहीं होगी, 0 डी बाय के बराबर नहीं होगी। और ये मॉलिक्यूल हमारा क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पोलर हो जाएगा, पोलर हो जाएगा। नोट कर लें, शाबाश। तो ऐसे मॉलिक्यूल्स आपको दे सकते हैं और डायपोल मोमेंट कैलकुलेट करनी। अब आते हैं डायपोल मोमेंट, यानी शेप पर डिपेंड करती है, सिर्फ पोलर बॉन्ड पर डिपेंड नहीं करती है। अब हमें कुछ इसकी कैलकुलेशंस करनी है, यानी कैलकुलेशंस बेस्ड ऑन डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट की कैलकुलेशंस। अब जैसे हमें कहा गया कि क्वेश्चन दिया गया कि कार्बन एंड हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन उठा लो या फिर ये उठा लो हाइड्रोजन क्लोरीन, HCl है, ये मॉलिक्यूल है, कंटेन्स क्या, बॉन्ड लेंथ, ये बॉन्ड लेंथ रखता है कितनी, 1.09 एंगस्ट्रम ये रखता है। और ये फिर कहता है अब इसकी क्या करो, कैलकुलेट करो, क्या, कैलकुलेट इट्स डायपोल मोमेंट। क्या कैलकुलेट करो, डायपोल मोमेंट। ऐसे कैलकुलेशंस आएंगी। बॉन्ड लेंथ आपको दे देंगे
चार्ज वो नहीं देंगे, चार्ज खुद निकालोगे। अगर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, टोटल मॉलिक्यूल में एक पार्शियल नेगेटिव पोल है तो पार्शियल नेगेटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज मानी जाएगी। 2 पोल हैं तो 2 मानी जाएंगी, 3 पोल है नेगेटिव तो 3 नेगेटिव चार्जेस मानी जाएंगी। और एक नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है कूलम्स में? 1.602 10⁻⁻19 कूलम्स। तो अब हम कैलकुलेशन इसी से करते हैं। तो हम यहां लिखेंगे एस, इसमें सबसे पहले आर यानी बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ को किससे लिखते हो? आर से या डीएल से, इज 1.09 एंगस्ट्रम। कितना है? 1.09 एंगस्ट्रम है। इसको चेंज करो किसमें? मीटर्स में। किसमें? मीटर्स में। अब इतना तो पता है ना आपको, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, या फिर 1 एंगस्ट्रम या ए नॉट जो है 10 पावर कितना होता है? -10 मीटर्स, इतना होता है। तो फिर हम इसको आर को यूं भी लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1.09 एंगस्ट्रम और 1.09 इंटू 10 पावर -10 मीटर्स, -10 मीटर्स लिख सकते हो। और हमने डायपोल मूवमेंट में इसको मीटर्स में ही रखना है। किस में रखना है? मीटर्स में रखना है। अच्छा, अब उसके बाद चार्ज, चार्ज को हम लिखते हैं किससे? क्यू से। तो पूरे मॉलिक्यूल में देखो नेगेटिव चार्जेस कितने हैं? एक ही पार्शियल नेगेटिव है, एक पार्शियल पॉजिटिव है, तो चार्ज एक ही ली जाएगी, या माइनस या फिर प्लस ली जाएगी। तो हम क्यू की वैल्यू, क्योंकि चार्ज एक है माइनस की और प्लस की, तो वैल्यू एक चार्ज की 1.602 10⁻⁻19 क्या करेंगे? कोलम्स। क्या करेंगे? कोलम्स ले लेंगे। अब करते हैं कैलकुलेशन। फार्मूला है म्यू इज इक्वल टू क्यू इंटू आर, क्यू इंटू आर ये ले लेंगे। और फार्मूले में क्यू की वैल्यू कितनी होगी? 1.602 इंटू 10⁻⁻19, पहले ये आएगा। और इंटू करेंगे आर, आर कितना है? 1.09 10 पावर कितना है? -10 मीटर्स है, -10 मीटर्स था। अब करो मल्टीप्लाई। अब ये मल्टीप्लाई कैसे करोगे? ये देखो, ये है 1.602 इंटू 1.09, इसको मल्टीप्लाई करो। 1.602 इंटू 1.09। अच्छा, अगर आपको ये डेसिमल की आती है ना, मैं करके दिखाऊं कितने है? 1.602 इंटू 1.09। अच्छा, अगर नहीं आए समझ में तो ये देखो 1.746, इसको 5 कर देते हैं राउंड ऑफ करके। अब 10 का पावर कैसे लिखें? तो इसका जवाब बहुत आसान है। ये देखो, ये है -19 में और ये -10, -10 और -19 बनते हैं -29। तो चार्ज किस में थी? कूलम में, और डिस्टेंस किस में था? मीटर में। तो हमारी डायपोल मूवमेंट कितनी आ गई? 1.75 10⁻⁻29 कूलम मीटर्स। लेकिन एक बात याद रखना, ये जो पावर है ना डायपोल मूवमेंट की, ये कोई भी आ जाए, ये हमेशा जब डायपोल मूवमेंट किसी मॉलिक्यूल की लिखो तो ये -29 नहीं रखना, ये -30 रखना है। कितना रखना है? -30 रखना है। ये इसका ऑर्डर है। मैं आपको फिर बताता हूं ऑर्डर क्यों है। तो अब हम ऐसा करते हैं, ये पावर 30 में चेंज करना है, तो डेसिमल इधर ले जाते हैं, तो डेसिमल हमारा इधर चला जाएगा। अब ये हो जाएगी वैल्यू
कितनी हो जाएगी? ये वैल्यू हो जाएगी 17.5 10 पावर -30 कोलम मीटर्स, -30 कोलम मीटर्स हो जाएगी। अब -30 क्यों लिखा है ये मैं आपको बाद में अभी एक्सप्लेन कर देता हूं। -30 कोलम मीटर। तो देखो कैलकुलेशन कैसे की, बॉन्ड लेंथ मिली एंगस्ट्रम में, इसको मीटर में कन्वर्ट करना है। किस में? मीटर में। बस तरीका ये कि एंगस्ट्रम को 10 पावर माइनस किससे मल्टीप्लाई कर दो? 10 से। ठीक है। और उसके बाद चार्ज होगी कूलम्स में, एक अगर एक ही पोल है तो बस 1.602 से मल्टीप्लाई, दो पोल हैं माइनस के, दो होंगे प्लस के, तो फिर इस वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई, 3 पोल हैं तो 3 से मल्टीप्लाई, 4 पोल हैं तो 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये वैल्यू आ जाएगी 17.5 इंटू 10 पावर -30 कोलम मीटर्स आ जाएगी। कोलम मीटर्स आ जाएगी। ये जितनी भी आए -27 -28 -35 कोई भी आए, इसको रखना -30 में है, 10 का पावर -30 हो। ये डायपोल मोमेंट का रूल है, ये इसका ऑर्डर है। अब ये ऑर्डर का क्या मतलब है ये बाद में अब हम कैलकुलेट करेंगे। तो इस तरह के प्रॉब्लम आपको दे सकते हैं डायपोल मोमेंट पे, इनको कैलकुलेट करो। अब आते हैं कि डायपोल मोमेंट में हमने 10 पावर -30 क्यों लिखा है, क्यों लिखा है, वजह क्या है, रीजन क्या है इसका -30 लिखने का। तो इसको बोलते हैं ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट, ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो उसमें यहां लिखेंगे ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट इज 10 पावर -30 कूलम मीटर। C जो है ये है कूलम और M जो है ये है मीटर, कूलम मीटर। ये इसका SI यूनिट भी है। कूलम मीटर जो है ना ये डायपोल मोमेंट का SI यूनिट भी है। तो ये 10 पावर -30 ऑर्डर है। इसको देखते हैं। बहरहाल यहां यूनिट लिख लो, SI यूनिट फॉर डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज क्या है ये, कोलम मीटर, कोलम मीटर है। शॉर्ट में लिखते हैं C.M, कोलम मीटर ये रखते हैं। तो अब ये कोलम मीटर 30 में क्यों चला गया? अब आपको पता है एस चार्ज की वैल्यू होती है 1.602, 10 पावर माइनस क्या है, -19 क्या है, कूलम्स। चार्ज इतनी होती है और उसके बाद बॉन्ड लेंथ जो है ये क्योंकि एंगस्ट्रम में होती है, इन A0 एंगस्ट्रम में, और 10 पावर -10 मीटर्स में होती है। जब भी लिखो तो मीटर्स में लिखनी है। अब हम क्या करेंगे फिर, देयरफॉर, फिर इसलिए यहां पर 10 पावर -19 इंटू 10 पावर -10, तो 10 बेस है, -19 और -10 कितना हो जाता है, -29 कूलम। ये कूलम्स थे और ये मीटर था, तो कूलम मीटर्स का टोटल -29 बनता है। वो कहता है हर दफे इसको -30 में रखा करो, बनेगा 29। तो क्योंकि पावर इसका कूलम्स का -19 में और मीटर का है -10, तो फिर इसका ऑर्डर -29 बनता है। इसको फिर हमने कन्वर्ट कर देना है -30 में, तब ये वैल्यू स्टैंडर्ड हो जाएगी कोलम मीटर में। तो कोलम मीटर में जब भी लिखो
तो पावर कितना होना चाहिए, 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर होना चाहिए। अब बस हमें ये ऐसा यूनिट कूलम मीटर है, लेकिन केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट जब भी कैलकुलेट करोगे यानी एक पोलर बॉन्ड की पोलरिटी कैलकुलेट करोगे तो ये कूलम मीटर में नहीं लिखोगे, ये लिखोगे डी बाय में। तो अब हम देखते हैं कि केमिस्ट्री में डायपोल मोमेंट, क्या डायपोल मोमेंट जो है ये किस वैल्यू में होती है, वो वैल्यू इस तरह है, यानी द यूनिट ऑफ डायपोल मोमेंट, डायपोल मोमेंट इज क्या है, डी बाय, इन कौन से सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में डी बाय होती है। पीटर डी बाय जो था ना, साइंटिस्ट था जिसने ये डी बाय का यूनिट इन्वेंट किया था। तो डायपोल मोमेंट वही कैलकुलेट कर रहा था, तो उसने स्टैंडर्ड्स मुकर्रर किए, तो सीजीएस में इसको डी बाय में रखते हैं। तो फिर इसको डी बाय अमूमन कम लिखा जाता है, इसके लिए शॉर्ट में क्या लिखते हो, सिर्फ डी लिखते हो। क्या लिखते हो, डी लिखते हो। तो 1 डी बाय या 1 डी जो है ये कूलम मीटर में कितना होता है, 3.336 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर। अब समझ में आ जाएगा इसका ऑर्डर क्यों हमने रखा है, क्योंकि ये डी बाय में 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर के बराबर होता है। तो अब अगर हमें वैल्यू कूलम मीटर्स में निकालनी है तो जितने डी बाइज मिले हुए हैं, जितने डी बाइज मिले हुए हैं डायपोल मोमेंट के, उसको मल्टीप्लाई कर दो 3.336 इंटू 10 पावर माइनस 30 कूलम मीटर से। ठीक है, तो ये डी बाय में, ये डी बाय जो होंगे कूलम मीटर में चेंज हो जाएंगे। और अगर हमें वैल्यू डी बाय में चेंज करनी है, डी बाय में, तो जितनी वैल्यू कूलम मीटर में हो उसको डिवाइड कर दो 3.336 10 पावर के से माइनस 30 कूलम मीटर से। इसको क्या कर दो, डिवाइड कर दो, तो फिर ये डी बाय में चेंज हो जाएगी। अब ऐसे ही प्रैक्टिस के लिए कूलम मीटर्स की वैल्यूज उठाओ और उसको 3.336 10 पावर माइनस 30 से डिवाइड करो, डी बाइस मिल जाएंगे। और डी बाइस उठाओ 2 डी बाय 3 डी बाय, अब इसको 3.336 10 पावर माइनस 30 से मल्टीप्लाई करो। तो इस तरीके से बेटा हम डायपोल मोमेंट, पिक ले लो भले, तो इस तरीके से हम बेटा डायपोल मोमेंट, उसके यूनिट, उसकी ज्योमेट्री और पोलर बॉन्ड को जस्टिफाई कर लेते हैं और मालूम कर लेते हैं। तो आज यहीं पे हमारा लेक्चर अभी ख़त्म हो गया। तो इंशाल्लाह कल फिर नए टॉपिक के साथ, थोड़ा सा आयोनिक कैरेक्टर डायपोल के बेसिस पर होता है, तो हाँ नहीं वो मैं बता दूंगा आपको, टेस्ट जो होगा मैसेज आपको करेंगे।